जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमारे हाथ में ये यूपीएससी का पेपर है, सीसेट यानी कि 2020 का है। आज हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे। हम ये क्वेश्चन अपने उन छात्रों के लिए सॉल्व कर रहे हैं जिन छात्रों का मानना ऐसा है कि सर इस साल का सीसेट बहुत कठिन आया था, आपसे हम पढ़े फिर भी हमें कुछ प्रश्नों में दिक्कत हुई। हालांकि हमने 40 क्वेश्चंस बना लिए हैं लेकिन फिर भी हम डाउट में हैं। जैसा कि आपने बताया था कि 40 क्वेश्चन करने के बावजूद भी ये क्लियर नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस बात के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भैया, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया जा रहा है भाई। आपसे कह रहा है कि 5 अंकों की कितनी आवाज संख्याएं इन अंकों से 1, 2, 3, 4 और 5 से बनाई जा सकती हैं बिना पुनरावृत्ति के। ओके, हाउ मैनी 5 8 प्राइम नंबर्स कैन बी obtained by using all the digits 1 2 3 and 4 and 5 without repetition of digits। तो भाई देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास में 1 है। आपको डिजिट दी जा रही है 1 2 3 4 एंड 5। कह रहा है कि बताइए इन डिजिट से हम कितनी आवाज संख्या बना सकते हैं, यानी कि प्राइम नंबर बना सकते हैं। अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से देखें तो ये क्वेश्चन आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से है, जिसमें आपको दिया जाता है कि 5 अंक दे दिए और कहा जाएगा इनसे 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको यहाँ 5 डिजिट है, 5 अंक हैं और उनसे कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? अभाज्य। अब इसको सोचने का तरीका आपको यूपीएससी की तरह सोचना पड़ेगा। अगर आपने उस तरीके से सोचा तो ये आसान है, अदरवाइज आप कहोगे कि सर आपने तो हमें ये क्वेश्चन कराया ही नहीं क्लास में। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के द्वारा ऐसे सवालों में हम सम संख्या बना सकते हैं, यानी कि इवन नंबर, ऑड नंबर बना सकते हैं, नेचुरल नंबर बना सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसमें डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं होता है, डिफरेंस अलग अलग होता है। कहीं पर 1 का ही डिफरेंस है, जैसे 2 और 3 में। ओके, फिर 5 में 2 का है, 7, फिर सीधे डायरेक्ट 11 यानी कि 4 का हो गया डिफरेंस। तो कुल मिलाकर फिर ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है? आपको सर पता नहीं कैसे होगा। चलिए शुरू करते हैं भाई। आप कोई सी भी एक संख्या बनाइए, कोशिश कीजिए। आपने पहली संख्या क्या बना के तैयार कर दी? 12,345। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये नंबर आपको दिया जा रहा है और आपको ये चेक करना है कि क्या ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो कैसे चेक करते हो प्राइम नंबर के लिए? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से और 1 से ही डिविजिबल हो। क्लियर? किसी और से ना हो। तो मेरा चेक करते हैं क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब इस जगह पर आपको डिविजिबल वाले रूल्स भी आने चाहिए, हाँ या ना, कि 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, 3 से कौन से होते हैं, 4 से कौन से। यूपीएससी छोटी छोटी चीजों को मिला करके एक आपके सामने पहाड़ सा क्वेश्चन खड़ा कर देता है। क्लियर? अब भाई 2 से क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि इसके लास्ट में ऑड नंबर है। ओके, क्या 3 से डिवाइड होगा? कि सर 3 से क्या होता है रूल 3 का चेक करने का? 3 का सर रूल ये होता है कि जो आपको डिजिट दी जा रही हैं उनको ऐड कर लीजिए सर। जरा ऐड करके बताइए कितना हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास में 15। अब 15 ऐड करके 3 से हमने डिवाइड किया, 15 में डिवाइड जा रहा है कि नहीं? हाँ जी सर, जा रहा है डिवाइड। तो यानी कि जो ये नंबर है ये क्या आपका प्राइम नंबर होगा? सर बिल्कुल भी नहीं होगा ये नंबर प्राइम, क्योंकि 3 से डिविजिबल है। ओके, अब आपने ये 1 2 लास्ट के डिजिट्स को दूसरा नंबर बनाइए, 5 4 3 2 1। सर ये बन गया। अगर हम इसको चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो चेक जो हम कर रहे हैं वो इसके डिजिट को ऐड ही तो कर रहे हैं। क्या यहाँ पर ऐड कुछ अलग आएगा भाई? यहाँ 15 है, यहाँ पर क्या कुछ अलग आएगा? नहीं सर, वही आएगा, सेम टू सेम ऐड।
तो समझ सकते हो ना आप, यानी कि ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल है तो प्राइम नंबर नहीं है। तो इससे आपको क्या पता चला, जब आपने 2 लाइन लिखी तभी आपको अगला पॉइंट समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आप सोचो कि बैठे बैठे सोचते रहे और इसका आंसर आ जाए, नहीं आ सकता कभी भी। उसके लिए पहले आपको सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो अब आप देख सकते हो, आप कोई भी नंबर बना लीजिए, इन 5 अंकों से बनने वाली प्रत्येक संख्या 3 से डिविजिबल होनी ही होनी है। और जो नंबर 3 से डिविजिबल हो गया यानी कि वो नंबर है ही नहीं। तो अब आप ही लोग खुद कमेंट करके हमें इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। बताइए, क्या इसका आंसर 0 नहीं होगा? तो इसका आंसर 0 होगा, यानी कि आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, ए। समझ में आ गया भाई? अच्छे समझ में आ गया कि नहीं? वेरी गुड। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप लोगों को भाई, जरा ध्यान से देखिए भाई। सामने आपको दिया जा रहा है, कह रहा है माना कि पी, क्यू, आर और एस इस प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं हैं कि p माइनस के 2016 इक्वल q प्लस 2017 इक्वल r माइनस के 2018 और इक्वल s प्लस के 2019। इसमें आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी, यानी कि नेचुरल, p, q, r, s। मैं आपको बताना है कौन सी संख्या बड़ी होगी। चलिए भाई, तो क्या करेंगे भाई, ये माइनस में है और ये माइनस में है ना। तो अगर हम आपसे कहें आप इन दोनों को इक्वल में रखिए और p माइनस के 2016 इक्वल r माइनस के 2018। ओके, अब आपको ये सोचना है कि पॉजिटिव आंसर कब आएगा। क्या बता सकते हो? जब अगर हम इसको यहीं रखेंगे तो माइनस के 2018 और ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो जब माइनस की संख्या बड़ी है तो आंसर हमारा माइनस का ही आएगा, है ना। तो यानी कि इन दोनों में से एक संख्या प्लस की चाहिए, वही बड़ी वाली। तो ये माइनस के इसको उठा के उधर भेज देंगे 2018। ओके, ये तो इधर आ गई। अब इधर से ये भी हम ले लेंगे यहाँ पर 2016 इक्वल इधर r माइनस p, कितना बचा भाई 2। तो इससे भी क्या प्रूफ हुआ हमारे पास में कि इन दोनों में जो नंबर बड़ा है वो कौन हो जाएगा, r। अगर यही आपका आंसर नेगेटिव में आता यानी कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। क्लियर? इसी प्रकार हम लोग ले सकते हैं भाई प्लस वाले को, इसे और इसे भी आप चेक कर लीजिए भाई 1 लाइन में। वैसे तो आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है भाई 2019। शॉर्टकट में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर ये 19 है और ये कितना भाई 17 है ना। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हो 19 तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें आपने 2 प्लस कर दिया, बन गया 19। लेकिन 2 प्लस में किया है तो साथ में 2 माइनस भी करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस बनेगा। तो यानी कि s इक्वल क्या हो जाएगा, q माइनस 2। समझ में नहीं आया? चलिए करके देख लेते हैं। q ये लिखा हुआ है भाई 2017 इक्वल s प्लस के 2019। गॉट इट? हमने आपसे ये कहा कि आपने सर प्लस के 2 कर दिया और यहाँ पर आपने कर दिया भाई माइनस के 2, इस तरीके से। तो ये तो हो गया भाई 19, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो 19 से 19 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये q माइनस के s इक्वल में 2, ये लीजिए भाई। अब आपको यहाँ क्या पता चल गया भाई, आपको ये पता चल गया p से बड़ा कौन है भाई, p से बड़ा है सर r, और s से बड़ा कौन है, s से बड़ा है सर q, हाँ या ना। तो यहाँ पर अब इन दोनों में चेक करना है कि कौन है भाई बड़ा। इन दोनों को चेक करने के लिए इनका इक्वेशन ले लेते हैं भाई हमारे पास में r एंड q। तो q प्लस के 2007 इक्वल में r माइनस के 2018। जरा चेक कर दीजिए भाई, 1 सेकेंड लगेगा बस आपको। पॉजिटिव आंसर चाहिए ना आपको, तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसको इधर लेके आना पड़ेगा 2018 प्लस 2017 और r उधर जाएगा माइनस। तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है यानी कि भाई कौन हो गया भाई r। तो दिस इज ए आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई आपका, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा r। समझ में आ गया? आसान है। चलिए भाई हम लोग चलते अपने
अगले क्वेश्चन की ओर। आपको पता है ना इसमें कितने क्वेश्चन आए हैं? 55। हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इस प्रकार सॉल्व कर रहे हैं यदि किसी ने जीवन में कभी भी सी सेट या मैथ या रीजनिंग नहीं पढ़ा है फिर भी उस स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसलिए हो सकता है थोड़ा सा बेसिक लेकर के हम चलेंगे तो कुछ लोगों को समस्या हो तो वो इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। वैसे तो हमारी वैसे ही स्पीड अधिक है और जिनको हमारी स्पीड अधिक लगे वो वीडियो की स्पीड को कम कर सकते हैं। छोटी सी बात है ना? तो चलिए भाई अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आज आपको दिखाएंगे इसमें कितने बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं भाई। क्लियर? कह रहे हैं आपसे कि माना कि XYZ 3 अंकों की एक संख्या है, मान लेते हैं भाई, जहां X + Y + Z नॉट डिविजिबल बाई 3। इन अंकों का जो सम है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो भाई क्या मानोगे भाई? आप मानोगे? सबसे पहले तो हमसे वो कह रहा है कि इससे ये डिविजिबल नहीं है। क्लियर? तो हमें ये वाली बात पता होनी चाहिए कि जो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता है वो नंबर 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 9 से जितने भी नंबर डिविजिबल होते हैं उनको 3 से डिविजिबल होना कंपलसरी है। ठीक है ना? लेकिन हमने ये नहीं कहा कि जो नंबर 3 से डिविजिबल होंगे वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होंगे। दोनों में अंतर है। जैसे कि 3 की टेबल में आप देख सकते हो 6 हो गया या 15 हो गया, 9 से डिविजिबल नहीं है। बट 9 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सभी के सभी 3 से डिविजिबल होंगे। तो इसी पॉइंट में आपका आंसर छुपा हुआ है, इसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर? तो देखते हैं भाई 3 का गुणांक नहीं है, ठीक है, तो किससे भाज्य नहीं है भाई? 9 से। ऑप्शन नंबर सी। आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए, हाँ या ना? कोई डाउट हो तो बताना। अगला क्वेश्चन है आपको नंबर सिस्टम से, और ये नंबर सिस्टम हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास में। चलिए भाई बताइए, पढ़ा है कि नहीं हम लोगों ने? कह रहा है कि गुणनफल आपको दिया जा रहा है, किस किस का है भाई? 1 × 5 × 10 15 and 20 25 30 35 40 45 50 55 and 60। ओके, अब कह रहा है जब इनका मल्टीप्लाई करें तो अंत में कितनी जीरो आएंगी, यानी कि नंबर ऑफ जीरो। याद है ना? चलिए भाई नंबर ऑफ जीरो पर ध्यान देते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यदि हमें कोई एक नंबर, अगर हमें जीरो चाहिए तो हमें किस किस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? ऐसे 2 नंबर बताओ। तो आप कहोगे सर 2 and 5, हाँ या ना? तो 2 and 5 आपको ये मिल जाएगा भाई 10, यानी कि जितने पेयर बनेंगे उतनी जीरो आएंगी, हाँ है ना? तो अब हमारे पास यदि कहीं पर 2 2 5 2 5 2 लिखा हुआ है, आपसे पूछा जाए कितनी जीरो आएंगी, तो अब इसमें आपको पता है कि दूल्हा भी है दुल्हन भी है। 2 को मान लेते हैं दुल्हन और 5 को मान लेते हैं दूल्हा, दोनों ही लोग हैं। तो कितने पेयर बनेंगे, कितने जोड़े बन जाएंगे, कितने बनेंगे भाई? अगर हमारे पास में 1 2 3 4, दुल्हन कितनी है? 4 है दुल्हन, और दूल्हा कितने हैं? सिर्फ 2 ही हैं। तो पेयर कितने बनेंगे भाई? 4 या 2? आप होगे सर 2, यानी कि जब हमारे पास में दोनों ही होंगे तब हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है जो नंबर कम आ रहा है वो कितनी चांस है, तो उतने पेयर बनेंगे उतनी जीरो बनेंगी, हाँ या ना? ओके 1 2, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो जीरो आ जाएंगी वो सिर्फ 2 ही जीरो आएंगी, है ना? ओके, तो अपना क्वेश्चन यार, अब इसमें आपको क्या ढूंढना है? 5 and 2 पर आप फोकस कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम 5 को ढूंढते हैं भाई, तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 × 1। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 5 × 2, यहाँ 5 × 3, and this 5 × 4 and 5 5 6 5 7
5 8 5 9 और यहाँ पर 5 and 10 ओके 5 11 5 12 आसान है यहाँ तक। अब इसके बाद आप देखिए भाई अगर हम 5 की बात करते हैं पहले हम 5 ढूंढ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि आप कहोगे सर जो 5 हमारे पास में वो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में थी 5 12 चांस है क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 12 हाँ सर इनटू अब हम लोग क्या ढूंढने वाले हैं भाई 2 2 2 ठीक है ना क्या 5 कहीं और भी है जरा ध्यान देते हैं भाई तो देख सकते हैं 25 में एक 5 हमारे पास और है एंड यहाँ पर जब आप इसे ओपन करोगे तो एक 5 आपको यहाँ से मिलेगा तो 2 5 और है तो यानी कि 5 की पावर 2 क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो 5 हमारे पास कितने हो गए 14 हो गए 14 हो गए। अच्छा 2 को देखते हैं भाई दुल्हन कितनी है हमारे पास में तो जब आप 2 को पता करोगे कि कितनी है 1 2 एंड 3 इसके अंदर 2 चांस है 2 इंटू 2 उसे में काउंट करना है 1 2 3 एंड 4 इसमें कितने होंगे भाई 5 6 7 8 और इसमें कितने होंगे भाई 9 10 है ना तो हमारे पास में 2 जो हमारे पास है वो कितने हो गए भाई 10 हो गए तो 2 हमारे पास 10 हो गए तो पेयर कितने बन के तैयार होंगे भाई नंबर कौन कम है दुल्हन कम है यानी कि जो आपका पेयर बनाएंगे वो बनाएंगे 10 तो जितने पेयर होते हैं उतनी 0 आ जाएंगी तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है समझ में तो आ रहा है ना। हो सकता है कि जिन लोगों को ये चीज पहले से आती हैं वो थोड़े बोर हो रहे हों तो उनके लिए मैं क्या कहा है वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना है बल्कि स्पीड तेज कर लीजिए हमारा तो यही तरीका है बिल्कुल आराम से बच्चों को समझ में आना चाहिए। क्लियर चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए भाई दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि योग स्टार प्लस 1 स्टार प्लस 5 स्टार प्लस स्टार स्टार तो इसमें स्टार की वैल्यू क्या होगी यानी कि सर्कल करके मल्टीप्लाई है ओके इसकी जगह पर हम क्या मान लेते हैं भाई एक डॉट मान लेते हैं डॉट प्लस 1 डॉट प्लस 5 डॉट प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट एंड 1 इक्वल में उसे क्या चाहिए भाई 1 डॉट एंड डॉट ओके तो यहां पर हम लोग समझ सकते हैं भाई कि जो नंबर यहां आना चाहिए वही नंबर यहां भी आना चाहिए तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या रहेगा भाई ऑप्शन मेथड 2 3 4 एंड 5 आपने पहले यहाँ 2 पुट करके देखा भाई ओके तो देखते हैं भाई 2 तो यहाँ कितना भाई 1 और 2 अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी यूनिट बैलेंस 2 आना चाहिए कि नहीं अगर 2 आ रहा है फिर तो हम इसे आगे करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा अगर यूनिट प्लेस पर 2 नहीं आता है तो फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेंगे ठीक है जी 1 एंड 2 3 एंड 2 5 और 2 7 और 2 9 यानी कि हम 9 आ रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया 3 चेक कीजिए भाई 1 एंड 3 4 एंड 3 7 एंड 3 10 एंड 3 13 और 13 की 3 कैरी 1 तो 1 एंड 3 4 और 3 7 एंड 5 12 एंड 1 13 तो देख सकते हो दोनों डॉट पर सेम टू सेम डिजिट आ रहा है कि नहीं हाँ जी सर आ रहा है बस हो गया आंसर तो भाई ऑप्शन नंबर कौन सा है बी इज अ राइट आंसर ओके तो बढ़ते हुए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर आसान है ना। अब इसमें आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सामने यदि आपके पास 2 सीधी इतने फुट और इतने फुट की छड़ें हैं तो आप कम से कम कितनी लंबाई की माप
माप सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में हम लोगों को एक ऐसा नंबर चाहिए होता है जो उन दोनों का कॉमन हो। ठीक है, अब कॉमन वर्ड हमारे पास में सिर्फ दो ही जगह पर यूज होता है, या तो एलसीएम में या फिर एचसीएफ में। तो इस सवाल को या तो एलसीएम करना है, अदरवाइज एचसीएफ करना है, हाँ या ना? ओके, तो अगर आप इसका एलसीएम करते हो तो एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं से बड़ा आता है, लेकिन आपको जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो दी गई संख्याओं से छोटे हैं, यानी कि एचसीएफ आपको करना है। आसान है भाई, करके दिखाना है या कर लोगे? एचसीएफ किस किस का करना है भाई? 7.5 एंड 3.25 फुट में है। तो देखिए भाई, अब ये पॉइंट वाले एचसीएफ हैं, इनको करना आसान नहीं है, इसीलिए जब हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था एलसीएम एचसीएफ, हमने उसमें आपको हर एक प्रकार के सिखाए थे, चाहे वो फ्रैक्शन वाले हों या पॉइंट वाले हों। क्लियर? तो जरा चलिए अभी देख लेते हैं पॉइंट में क्या था। आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट कितनी है? 2 है भाई। तो अगर 2 है यानी कि हम इसमें मल्टीप्लाई वाई किससे कर देंगे भाई? 100 से, क्योंकि अगर 2 है तो 100 से करेंगे। ओके, अभी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो आंसर आएगा उसमें 100 से ही डिवाइड कर देंगे, हमारे पास में बैलेंस बन जाएगा भाई। चलिए तो करते हैं भाई, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये एंड ये। अब इनको एचसीएफ करने का भी क्या तरीका हमारे पास में, या तो भागविधि से कीजिए, अदरवाइज फैक्टर मेथड से कीजिए। तो चलिए भाई, किससे करोगे? डिवाइड मेथड ज़्यादा अच्छा रहता है, छोटी नंबर को बाहर और बड़े नंबर को अंदर रखते हैं। और जब आप इसमें डिवाइड दोगे, यानी कि 2 चांस 6 50, तो 0 0 1 3 2 5, यानी कि 3 चांस और रिमेनिंग 25, और ये इधर आ जाएंगे, हाँ या ना? सीखिए ना, ये 4 चांस और इससे ये कैंसल। तो जिस लास्ट टाइम आपने जिस नंबर से डिवाइड दिया है वही आपका एचसीएफ हो जाता है, लेकिन हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए जो उसका फाइनल एचसीएफ होगा वो होगा इतने, और आपको दिया जा रहा है फुट में, यानी कि हम इन दोनों से इतने फुट वाले को नाप सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई हम लोगों का? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट। तो क्या था? ये एचसीएफ था, लेकिन ये यूपीएससी है, वो आपके दिमाग के साथ खेलती है और आप खेलने देते हो भाई। आपको यूपीएससी को समझना होगा, उसके लैंग्वेज को समझना होगा। क्लियर? हाँ या ना? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी भाई दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 रीजनिंग से है और सीरीज का क्वेश्चन है, यानी कि इंसर्टिंग द मिसिंग। आपसे पूछ रहा है कि बताइए यदि आपको गिवन है अनुक्रम, यानी कि सीरीज में लिखा हुआ है 14 है, 18 है, 20 एंड 24, 30, 32, देन फाइंड द नेक्स्ट नंबर। तो आपका नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर क्या होगा? साथ में और भी कुछ आपको दिया भाई, हेल्प के लिए है वो, आपको जरूरत नहीं है हेल्प की, आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन अगर दिया हुआ तो यूज करने में क्या जा रहा है भाई? कह रहा है कि संख्या में एक सरल गणितीय सक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त होता है, यानी कि इसमें एक अभाज्य संख्याओं की सीरीज बन रही है, प्राइम नंबर की सीरीज बन रही है। अब वो कैसे बन रही है हमें वही ढूंढना है बस। ओके, तो जो देखते हैं भाई प्राइम नंबर के लिए हमारे पास एक कैसे बन रही है भाई? बहुत आसान है, अगर हम इसमें से 1 कम कर देते हैं, 13 होता है प्राइम नंबर, यहाँ 17, 19, आप क्या कर रहे हो? सिर्फ 1 1 माइनस करते जा रहे हो, और यहाँ कितना हो जाएगा भाई? 23, 29 एंड 31। क्या प्राइम नंबर है कि नहीं? तो 31 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है भाई? 33? नहीं, 11 से डिविजिबल है। 33 नहीं है, तो 33 के बाद में 35 बिल्कुल नहीं होगा, कदापि नहीं होगा भाई। 37, हाँ सर ये हो सकता है 37। और हमने क्या कहा भाई, एक ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होगा, तो यानी कि आंसर आपका क्या आना चाहिए भाई? 38। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ओके, गॉट इट। और साथ ही साथ हम अपने पुराने छात्रों से
अपील करेंगे कि वो लोग कमेंट के माध्यम से सभी छात्रों को बताएं कि जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं जो यूपीएससी में आए हैं इस साल, वो क्या आपके सिलेबस में थे या नहीं थे, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। ठीक है,